ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? हाँ, यस यस। ओके, सो आई एम इन द कार, so hopefully it should be okay. परम कृपाणु देव, पूज्य पापा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे और आत्मसात करें। जितना आत्मसात होगा वही कल्याणकारी होगा। तो यही भाव से सत्संग हमारे आत्मा का उद्धार में खूब खूब मदद रूप हो। हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। सतीश जी, आपसे शुरू करते हैं। जो पुस्तक आपके पास में है मोक्ष माला की, जी, उसका जो पहला वो है प्रथम चित्र अनित्य पेज भावना नंबर 1। 9। हाँ, अनित्य भावना। ओके, हाँ, जी, पेज नंबर 9। हाँ, उसका शुरू, हाँ, लीजिए। ओके सर। अनित्य भावना उपजाति विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग आयुष्य ते तो जलना तरंग पुरंदरी चाप अनंग रंग शु राचिए त्या क्षण नो प्रसंग। लक्ष्मी बिजली की तरह समान है। जैसे बिजली का चमत्कार होकर विलीन हो जाता है, वैसे लक्ष्मी आकर चली जाती है। अधिकार पतंग के रंग के समान है। पतंग का रंग जैसे 4 दिन की चांदनी है, वैसे अधिकार मात्र थोड़ा समय रहकर हाथ में चला जाता है। आयुष्य पानी की हिलोर के समान है। आयुष्य पानी की हिलोर के समान है। जैसे पानी की लिहोर आई कि गई, वैसे जन्म पाया और एक देह में रह रह रहा या ना रहा, इतने में दूसरी देह में जाना पड़ता है। हेलो। काम भोग आकाश में उत्पन्न होने वाले इंद्रधनुष के सदृश हैं। जैसे इंद्रधनुष वर्षा काल में उत्पन्न होकर क्षण भर में विलीन हो जाता है, वैसे यौवन में काम विकार फलीभूत होकर जरावस्थ्य जरा जरावस्थ्या में चले जाते हैं। संक्षेप में हे जीव, इन सभी वस्तुओं का संबंध क्षण भर का है। इसमें प्रेम बंधन की साकलता से बंध कर क्या प्रसन्न होना है। तात्पर्य कि ये सब चपल एवं विनाशी है, तू अखंड एवं अविनाशी है। इसलिए अपने जैसी नित्य वस्तु को प्राप्त करो। सर, इसमें ये इन्होंने बोला है कि जिस प्रकार बादल गरजते हैं, बिजली आती है और चली जाती है, उसी प्रकार संसार में लक्ष्मी का आना जाना, उसी प्रकार लक्ष्मी आती है और फिर चली जाती है। आती इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्व के जो जन्म है उसका हमको फल मिल रहा है। अच्छे कर्म किए हैं इसलिए लक्ष्मी आती है, परंतु जब बुरे कर्म किए का समय आता है तो फिर लक्ष्मी जाके फिर दुख सहना पड़ता है। यानी जो हम अभी फेस कर रहे हैं वो हमारी पास्ट का फल स्वरूप है। जो हम कर रहे हैं, अच्छा किया तो अच्छा भोग रहे हैं, लक्ष्मी बहुत आ रही है। अगर बुरा करेंगे तो कैसे लक्ष्मी चली जाएगी, ये भी कुछ पता नहीं है। अधिकार पतंग के रंग के समान है। पतंगा रंग जैसे 4 दिन की चांदनी। और जो भी हम सब देख रहे हैं वह सब टेम्परेरी है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, उस वाला हिसाब है। जो भी हमारे सगे रिश्तेदार संबंधी जो हमारे साथ हैं, वह सब क्षण भर के लिए हैं। क्षण भर हम इसलिए कहते हैं सर कि अगर आदमी की 100 साल की भी उम्र अगर हो, तो पूरे ब्रह्मांड को अगर देखा जाए तो इट इज नॉट इवन 0.000 इन्फिनिटी वन भी नहीं है। उस कंपैरिजन में लाइफ बहुत शॉर्ट है। और इसलिए जो भी हम चीजें सामने देख रहे हैं, यह सब टेम्परेरी है।
sooner or later they will all go away, whether relatives हो या कुछ भी हो। संसार की जो चीजें दिखाई दे रही हैं वह सब नाश होने वाली हैं, और इट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। और एक भी देह में इसमें दूसरी देह में समुद्र, ये जो हमारा जीवन है ये एक समुद्र की लहर की तरह है। जिस प्रकार लहरें आई और लहरें चली गई, हमने जन्म लिया और पूरा उसको भोग के फिर वापस चले गए, जन्म मरण में ही चक्कर चलता रहा। इसमें और एक भव में जन्म लिया, दूसरे शरीर में चले गए, दूसरे में जन्म लिया, फिर तीसरे में चले गए, लाइफ पूरी करते गए। और इस प्रोसेस में हम कर्म ही बांधते आए हैं, कर्म बांधते आए और कर्म भोगते चले आ रहे हैं। इसमें दूसरी देह में जाना है, काम भोग आकाश में उत्पन्न हो। हम जो संसार में काम भोग वगैरह करते हैं, यह सब इंद्रधनुष उत्पन्न होकर क्षण भर में विलीन हो जाता है। जैसे बादल, जब वर्षा ऋतु होती है तो रेनबो दिखाई देता है, रेनबो लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम और उसके बाद वो चला जाता है। उसी प्रकार ये हमारी जिंदगी है और सब विनाश होने वाले हैं। तो कहते हैं, हे जीव, तू ये सब टेम्परेरी चीजों की तरफ क्यों जा रहे हो? आप एक परमानेंट चीज की तरफ जाओ, जो कि परमानेंट सुख है। वो संसार में नहीं है, वो स्वयं आत्मा में ही है। इसमें प्रेम बंधन सकल बंध कर प्रसन्न। तात्पर्य है कि तात्पर्य ये है कि सब कुछ विनाशी है, केवल मेरी जो आत्मा है वह अविनाशी है, अनडिस्ट्रक्टेबल, अजर अमर अविनाशी केवल आत्मा है। बाकी शरीर तो एक शरीर दूसरा, ये सब हम भोग, जैसे 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 कर्म किए वैसे वैसे हमको शरीर लेना पड़ेगा। और जंगाल से निकलने के लिए हमको अपनी आत्मा का सहारा लेना है, आत्मा का शरण लेना चाहिए, क्योंकि वह अविनाशी है। बाकी तो सब डिस्ट्रक्ट और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इट इज फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो अपनी आत्मा की तरफ ध्यान करें और उसके कल्याण के लिए भक्ति, पूजा, साधना, ध्यान जो करना है वो करें। मैं यही समझाऊं सर। जय गुरुदेव। ओके, तो 12 भावनाएं हैं, जो परम कृपाणु देव ने हमें बताई है। तो जो 12 भावनाएं हैं, वो 12 भावना एक बार हम एटलीस्ट लिस्ट पढ़ लेते हैं। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना, आश्रय भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक स्वरूप भावना, बोधि दुर्लभ भावना, धर्म दुर्लभ भावना। तो इसका ब्रीफ में हमने पास्ट के सत्संग में देखा। अभी हम इसको डिटेल में एक एक भावना को समझेंगे। इसमें जो पहली और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भावना जो है वो है अनित्य भावना। यानी कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। मतलब कौन सी चीज परमानेंट है और कौन सी चीज टेम्पररी है। अभी एक चीज तो हम सबको समझ में आती है कि जो चीज परमानेंट है, संसार में हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं कि जो ज्यादा चलती है या जो परमानेंट लगती है के ऊपर में हमारा ध्यान रहता है। लेकिन जब भी हम आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो बहुत ही दृष्टि विशाल करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर की जो डेफिनेशन है नित्य और अनित्य की काफी अलग हो जाएगी। तो इसके लिए एक पद जो आगे फर्स्ट 4 लाइन लिखी है परम कृपाणु देव ने कि विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतन। ये लक्ष्मी कैसी है? विद्युत के जैसी है। विद्युत मतलब बिजली। अभी वो उस जमाने की बात है जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। परम कृपाणु देव ने जब लिखा था तभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो यहाँ पर जो विद्युत की बात हो रही है वो बिजली यानी लाइटनिंग की बात हो रही है। कि लाइटनिंग जब भी होती है वो कितनी शॉर्ट पीरियड की होती है, और वो शॉर्ट पीरियड की लाइटनिंग के बाद में वो लाइटनिंग चली जाती है। तो इसी तरह से जो लक्ष्मी है वो एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए है। अभी ये बात हमारे को और भी लगेगी
कि भैया जो बंदा अमीर है, फॉर एग्जाम्पल अभी मुकेश अंबानी की बात करें, तो उसका जन्म ही बहुत ही पैसे वाले घर में हुआ है, और पूरे जीवन में, सतीश जी आपका माइक म्यूट पे रखिए, पूरे जीवन उसने पैसा ही पैसा देखा है, और पैसा उसका बढ़ता ही गया है। तो यहाँ पर किस तरह से ये बात सेट होती है कि लक्ष्मी टेम्पररी है, या लक्ष्मी बिजली के समान है? तो कोई बता सकता है इसको किस तरह से हम समझे कि लक्ष्मी बिजली के समान है? एनीवन, जस्ट गिव। निमेश भाई, जैसे निमेश भाई, जैसे बिजली आती है चली जाती है। निमेश भाई, निमेश भाई, हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। जैसे बिजली आती है चली जाती है, वैसे ही लक्ष्मी जो है वो हर टाइम वो नहीं रहती है, एक ही जगह स्थिर नहीं रहती है। लक्ष्मी भी चंचल होती है, वो आती है और चली जाती है। उसका कोई स्थिरता नहीं है कि एक ही जगह स्थिर रहेगी। आई चली गई, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। तो उसी को लेकर के अगर हम बहुत ज्यादा अहंकार करते हैं तो वो हमें परेशान करता है। हम्म। या सो लक्ष्मी, जैसा आपने सही बताया, उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में होता है। अभी किसी का बहुत पुण्य है, तो हो सकता है कि उसका उस जन्म का या पिछले जन्म का जो पुण्य है उसके कारण उसे एक्सेप्शन जिसे कहते हैं, वैसे उसके पास में लक्ष्मी रहती है। लेकिन बहुत सारे किस्से सुने होंगे कि भाई ये पर्सन बहुत ही करोड़पति था, और आज पूरी संपत्ति उसकी खलास हो गई। जैसे अभी मुकेश अंबानी का बात किया, लेकिन उसी का भाई अनिल अंबानी, उसके पास भी बहुत पैसा था, लेकिन आज उसकी हालत काफी खराब है। तो इस तरह से लक्ष्मी अगर आपके पास है, तो ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। अप एंड डाउन तो हर एक के जीवन में, हमने भी हर एक ने देखा होगा। एक समय था तो शायद अच्छा खासा था लक्ष्मी, और कभी कभी समय ऐसा भी आ जाता है कि बहुत टाइट पोजीशन हो जाती है। तो ये लक्ष्मी जो है वो कैसी बताई है कृपाणु देव ने, बिजली के समान है। तो परमानेंट नहीं है। यहाँ पर जो चीज समझनी यही है कि इट इज टेम्पररी। और आप मान लो कि बहुत नसीब वाले हो या पुण्य वाले हो, तो आपके पास में पैसा बहुत है, लेकिन वो कब तक है? जब तक आपका शरीर है ना? जैसे ही आपने ये शरीर छोड़ दिया, क्या आप लक्ष्मी को ले जा सकते हो? क्या लक्ष्मी आपकी रहती है? नहीं, वो लक्ष्मी आपको छोड़ के ही जानी पड़ती है। तो भले धीरू भाई अंबानी ने बहुत बड़ा अंपायर खड़ा किया, लेकिन कितने रुपए लेके गए? तो 1 रुपया क्या, 1 पैसा भी नहीं लेके जा सके। तो लक्ष्मी बिजली समान है। अधिकार पतंग के रंग समान। अभी अधिकार, इसलिए परम कृपाणु देव ने अभी जो ज्योतिष भाई ने पद लिया, बहु पुण्य कह रहा, उसमें क्या है? लक्ष्मी अने अधिकार वत्ता सुवधि, के आज के दिन में हमारा प्रोग्रेस हम किससे मेजर करते हैं? हर कोई दो चीज से, लक्ष्मी यानी कितना पैसा है आपके पास में, और अधिकार अधिकार यानी कितना पावर है। कितना पैसा और कितना पावर, ये दो चीज से ही हम लोग अपनी ग्रेटनेस को मेजर करते हैं। अगर किसी के पास में पैसा नहीं है तो कोई उसका भाव भी नहीं पूछता, और वही आदमी पैसा वाला हो जाए तो सब लोग उसके चक्कर काटने लगते हैं। इसी तरह से जिसके पास में पावर है, अभी जो मंत्री बन गया, उसके पीछे सब चमचे घूमेंगे, लेकिन उसकी पार्टी हार गई, वो मंत्री पद से चला गया, तो कोई उसका भाव नहीं पूछेगा। तो इस तरह से ये आप सबने, मैंने, हम सब ने कुछ ना कुछ लेवल पे एक्सपीरियंस किया ही है। जैसे मैं एक कंपनी में काम करता था, भैया अच्छी पोजीशन पे था,
तो ठीक है भैया, बहुत सारा रिस्पेक्ट था, बहुत सारे लोग आके पूछते थे, ये करते थे। लेकिन जिस दिन आप उस पोजीशन से, यानी आप इधर रिटायर हो गए, आपका जॉब चेंज हो गया, जो भी हुआ, वो अधिकार चला गया। यानी कुर्सी का पावर था, आपका पावर नहीं था। ये समझना बहुत जरूरी है। और पावर और पैसा जब भी चला जाता है ना, तो बहुत बहुत ही तकलीफ होती है उसको सहन करना, या उसको एक्सेप्ट करना कि आज मेरे पास पावर नहीं है या आज मेरे पास पैसा नहीं है। बहुत बहुत डिफिकल्ट है। देखो, नीचे से ऊपर जाना इजी है, ऊपर से नीचे जब भी आता है तो बहुत बहुत पेनफुल है। हम्म। तो अधिकार, यानी ये दो चीज के पीछे ही पूरा जगत पड़ा हुआ है ज्यादातर, लक्ष्मी और अधिकार। और ये दोनों चीज क्या है? टेम्पररी है। आपके नसीब में होगा तो आपको मिलेगा, आपके नसीब में नहीं होगा तो नहीं रहेगा। और अधिकार एक ऐसी चीज है, यानी दोनों ही, पैसा और अधिकार, आपको घमंड से भर देता है। आप में इतना पावर, यानी कि ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत महान हूँ और बाकी सब लोग तो मेरे आगे पानी है। तो ऐसा ही हमें फील होता है, या ये लक्ष्मी और अधिकार हमें ऐसा फील कराती है, और जो बहुत ही गलत है। और जितना अहंकार होता है उतना ही ज्यादा कर्म का बंधन होता है। आप ये समझ जाइए कि लक्ष्मी और अधिकार ये सबसे डेंजरस चीज है, जो सबसे ज्यादा कर्म का बंधन कराती है और कराती रहेगी। तो आपके नसीब में होगा तो जैसे बताया, पैसा भी रहेगा और अधिकार भी रहेगा, लेकिन उसका आपको बहुत ही विनम्रता से सदुपयोग करना है। यानी पैसा हो तो दान पुण्य के काम में लगाइए, और अधिकार हो, आपके पास में कुछ पावर है करने का, तो वो भी जनहित के लिए, परोपकार के लिए उसका उपयोग करिए। लेकिन ज्यादातर उल्टा ही इस्तेमाल होता है, और वो व्यक्ति इतने बुरे बुरे कर्म कर गुजरता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। फिर तीसरी चीज है आयुष्य। आयुष्य पानी की हिलोर के जैसा है। जैसे समुन्द्र में वेव्स आती है और वेव्स जाती है। तो हमारा जीवन भी ऐसा क्षण भंगुर है। भी हमें लगता है कि मेरा 50 साल की या 80 साल की आयुष्य है, लेकिन ये अगर अनंत काल से हमारा एग्जिस्टेंस है, तो उसमें ये 50-100 साल की कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। मतलब वो एकदम सॉर्ट ऑफ नेग्लिजिबल है। तो ये क्षण भंगुर है। और ये हम देखते भी है कि हमारे जान पहचान में ऐसे युवान लोग जो 25 साल, 30 साल या 40 साल, कुछ ना कुछ कारण से उनका डेथ हो जाती है। और तभी क्षण भंगुर लगता है, लेकिन ये क्षण भंगुर सिर्फ कुछ समय के लिए हमें लगता है। तो हमारा वैराग्य कैसा है? स्मशान वैराग्य है। कि कभी किसी की मृत्यु हुई, श्मशान में गए, तो ऐसा लगेगा ये सब जीवन में क्या है, कुछ नहीं है। बट वो 2-4 दिन की स्मशान वैराग्य होता है, और फिर हम फिर से वैसे ही जैसे थे हो जाते हैं। तो आयुष्य कैसा है? लहर के जैसा है, शॉर्ट टाइम का है। अभी इसमें से हमें ये भी समझना है कि जो शॉर्ट टाइम का आयुष्य आयुष्य है, उसका सदुपयोग कैसे करें। अभी ये तो मुझे भी नहीं मालूम है और आपको भी नहीं मालूम है हम कितना जीने वाले हैं। लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि एक ना एक दिन ये शरीर तो हमें छोड़ना है। भी छोड़ना है, तो छोड़ने से पहले क्या करना है, वो चीज बहुत जरूरी है। और जो अभी आप सब लोग कर रहे हैं, सत्संग, यानी सत का संग, जो सत का संग रहेगा तो कल्याण रहेगा। लेकिन बाकी सब चीजों में ही हम डूबे रहेंगे तो फिर क्या होगा? उसमें डूबे तो उसके अंदर ही हम, यानी मोह माया में डूबे रहेंगे। तो सत है वो हमें सत के राह पे ले जा रहा है, सत्संग। यानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ जाइए।
कि सत्य के मार्ग पे रहना वो सत्संग के द्वारा, सदगुरु के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा ही पॉसिबल है। हाँ, और ये हमें दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए करना। सत्संग किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ना कोई काउंट करने के लिए है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मेरे कल्याण के लिए है, स्व कल्याण। तो वो आयुष्य हो गया। और फिर नेक्स्ट है काम भोग। अभी जवानी में काम भोग में हर कोई डूबा रहता है, लेकिन काम भोग की कंपैरिजन कृपाणु देव ने किससे की है? तो इंद्रधनुष यानी कि जो रेनबो है उससे। अभी रेनबो दिखता तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी कितना टेम्पररी है। तो इसी तरह से काम भोग लगता तो अच्छा है, लेकिन वो भी कितना क्षणिक है, कितना टेम्पररी है। तो ये सब सबको रियलाइज, और अभी जो उम्र में है तो ये सबको रियलाइज जरूर होता ही है। तो अभी हर एक चीज की जब तक क्षणिकता समझ में नहीं आएगी, हम उसके पीछे लगे रहे। और क्षणिकता समझ में आना, ये अनित्य भावना का पर्पस एक ही है कि हर एक चीज ये अनित्य है, यानी नित्य नहीं है, ये समझ लेना। और समझ लेना मतलब गांठ बांध लेना, इसके पीछे मैं क्या पागल के जैसे पड़ा हूँ। मतलब ये जो मोह माया हम लोग बोलते बहुत है, मोह माया मोह माया, मोह माया को हम लोग कभी समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसे जब भी परम कृपाणु देव जैसे ज्ञानी पुरुष है, वो हमें मोह माया का रियल स्वरूप दिखाते हैं और समझाते हैं, दिखाते हैं और समझाते हैं। और उसमें से हमें भी अभी लगता है, आई एम श्योर सत्संग के द्वारा, कि ये सब ठीक है, बट क्यों इसके अंदर में मैं इतना पीछे लगा हूं? मेरा पूरी जिंदगी अपने, हमारी सबकी जिंदगी किस में गई है? इसी सब में चीज में गई है ना, लक्ष्मी, अधिकार, और अपने आप को सुंदर दिखाने में, काम भोग में, इसमें उसमें। तो 5 इंद्रियों के विषयों में ही हमारी पूरी जिंदगी गई है और आज के दिन भी जा रही है। तो इसमें संक्षेप में क्या कहना चाहते हैं? संक्षेप में यही कहना चाहते हैं कि ये जितनी भी वस्तुएं हैं या संसारिक भौतिक, वो सब की सब वस्तुएं टेम्पररी है और वो चली जाएगी। तो उसके पीछे मत चल, उसके पीछे मत भाग। जो चीज परमानेंट है और जो चीज परमानेंट सुख देगी, वो चीज है आत्मा। तो तू आत्मा की प्राप्ति कर, आत्मा के पीछे लग। और आत्मा कहाँ से मिलेगा? यानी कि जो सत्पुरुष के द्वारा मिलेगा, सत्संग के द्वारा मिलेगा। बस उसी अखंड अविनाशी ऐसे शाश्वत तत्व जो आत्मा परमात्मा है, उसी के अंदर में तू लीन हो जा, या जितना समय हो सके। और बार बार हम एक ही चीज, पापा जी का चीज रिपीट करते हैं कि दिन में 2 घंटा, 2 घंटा नहीं तो 1 घंटा अपने लिए, अपने आत्मा के लिए समय निकाल के। क्योंकि संसार है ना, एंडलेस है। संसार कैसा है? समुद्र जैसा है, एंडलेस। अब जितना भी करो कम ही है। कभी संसार खत्म नहीं होने वाला है, आप खत्म हो जाओगे, संसार तो चलता रहे। तो इसमें से बस बाहर निकलना है। और ये अनित्य भावना इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ये भावना सिर्फ पढ़नी नहीं है, सिर्फ सुननी है, इसको ग्रहण करके अंदर से रियलाइज करना है। ओके, सो और किसी को कुछ ऐड करना है अनित्य भावना के बारे में तो जरूर ऐड करिए। ओके, उर्मिल, उर्मिल। अच्छा, ज्योतिष भाई। हाँ निमेश भाई, अब मेरा ये हुआ है अनम्यूट। अच्छा ठीक है, तो उर्मिल, ये जो भिखारी का खेद वाली स्टोरी है, वो पूरी स्टोरी पढ़ लीजिए। निमेश भाई, मैं ये पढ़ूं? मैं जरा बाहर थी। मैं अभी 10 मिनट में हाँ, तो घर इससे पहुंच के। चलो ज्योतिष भाई आप पढ़ लीजिए। मैं अभी घर पहुंच के। हाँ हाँ, ज्योतिष भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। भिखारी का खेद दृष्टांत। इस अनित्य और स्वप्नवत
सुख के विषय में एक दृष्टांत कहते हैं। एक पामर भिखारी जंगल में भटकता था। वहां उसे भूख लगी, इसलिए वह बेचारा लड़खड़ाता हुआ एक नगर में एक सामान्य मनुष्य के घर पहुंचा। वहां जाकर उसने अनेक प्रकार की आजीजी की। उसकी गिड़गिड़ाहट से करुणार्द्र होकर उस गृहपति की स्त्री ने घर में से जिमने से बचा हुआ मिष्टान्न लाकर उसे दिया। ऐसा भोजन मिलने से भिखारी बहुत आनंदित हुआ। नगर के बाहर आया, आकर एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहां जरा सफाई करके उसने एक ओर अपना पुराना पानी का घड़ा रख दिया, एक ओर अपनी फटी पुरानी मलिन गुदड़ी रखी, और फिर एक ओर वह स्वयं उस भोजन को लेकर के बैठा। खुशी खुशी से उसने कभी न देखे हुए भोजन को खाकर पूरा किया। भोजन को स्वधाम पहुंचाने के बाद सिरहाने एक पत्थर रखकर सो गया। भोजन के मद से जरा सी देर में उसकी आंखें मिच गई। वह निद्रावश हुआ कि इतने में उसे एक स्वप्न आया, मानो वह स्वयं महाराज ऋषियों को प्राप्त हुआ है। इसलिए उसने सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए हैं। सारे देश में उसकी विजय का डंका बज गया है। समीप में उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए अनुचर खड़े हैं। आसपास छड़ीदार खमा खमा पुकार रहे हैं। एक उत्तम महालय में सुंदर पलंग पर उसने शयन किया है। देवांगना जैसी स्त्रियां उसकी पांव चप्पी कर रही हैं। एक ओर से मनुष्य पंखे से सुगंधी पवन कर रहे हैं। इस प्रकार उसने अपूर्व सुख की प्राप्ति वाला स्वप्न देखा। स्वप्नावस्था में उसके रोमांच उल्लसित हो गए। वह मानो स्वयं सचमुच वैसा सुख भोग रहा है, ऐसा वह मानने लगा। इतने में सूर्य देव बादलों से ढक गया, बिजली कौंधने लगी, मेघ महाराज चढ़ गए, सर्वत्र अंधेरा छा गया, मूसलधार वर्षा होने लगी। ऐसा दृश्य हो गया और घन गर्जना के साथ बिजली का एक प्रबल कड़ाका हुआ। कड़ाके की प्रबल आवाज से भयभीत हो वह पामर भिखारी शीघ्र जाग उठा। जाग कर देखता है तो न है वह देश की, न है वह नगरी, न है वह महालय कि, न है वह पलंग, न है वे चामर छत्रधारी कि, न है वे छड़ीदार, न है वह स्त्री वृंद की, न है वे वस्त्रालंकार, न है वे पंखे कि, न है वह पवन, न है वह अनुचर कि, न है वह आज्ञा, न है वह सुख विलास कि, न है वह मदोन्मत्तता। देखता है तो जिस जगह पानी का पुराना घड़ा पड़ा था उसी जगह वह पड़ा है। जिस जगह फटी पुरानी गुदड़ी पड़ी थी उसी जगह फटी पुरानी गुदड़ी पड़ी है। महाशय तो जैसे थे वैसे के वैसे दिखाई दिए। स्वयं जैसे मलिन अनेक जाली जरोखे वाले वस्त्र पहन रखे थे, वैसे के वैसे वही वस्त्र शरीर पर विराजमान है। न तिल भर घटा कि न तिल रत्ती भर बढ़ा। यह देखकर वह अति शोक को प्राप्त हुआ। जिस सुखाडंबर से मैंने आनंद माना, उस सुख में से तो वहां कुछ भी नहीं है। अरे रे, मैंने स्वप्न के भोगे नहीं और मुझे मिथ्या खेद प्राप्त हुआ। इस प्रकार वह बेचारा भिखारी ग्लानि में आ पड़ा। प्रामाणिक शिक्षा। स्टोरी तो सिंपल है। प्रामाणिक शिक्षा। स्वप्न में जैसे उस भिखारी ने सुख समुदाय को देखा, भोगा और आनंद माना, वैसे पामर प्राणी संसार के स्वप्न व सुख समुदाय को महानंद रूप मान बैठे हैं। जैसे वह सुख समुदाय जागृति में उस भिखारी को मिथ्या प्रतीत हुआ, वैसे तत्व ज्ञान रूपी जागृति से संसार के सुख मिथ्या प्रतीत होते हैं।
स्वप्न के भोग न भोगे जाने पर भी जैसे उस भिखारी को सुख की प्राप्ति हुई, वैसे पामर भव्य जीव संसार में सुख मान बैठते हैं और भोगे हुए के तुल्य मानते हैं, परंतु उस भिखारी की भ्रांति परिणाम में खेद, पश्चाताप और अधोगति को प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न की एक भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वैसे संसार की एक भी वस्तु का सत्यत्व नहीं है, दोनों चपल और शोकमय हैं। ऐसा विचार कर बुद्धिमान पुरुष आत्मश्रेय को खोजते हैं। इति श्री भावना बोध ग्रंथ के प्रथम दर्शन का प्रथम चित्र अनित्य भावना इस विषय पर सदृष्टांत वैराग्योपदेशार्थ समाप्त हुआ। ये मेनली स्टोरी तो सिंपल है, लेकिन ये भावना बोध की जो 12 भावना है वो वैराग्य प्राप्त करने के लिए और श्रेय को प्राप्त करने के लिए, जैसे बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ये सोचते हैं कि ये संसार सुख ये सब स्वप्न समान है। हम लोग जो बोलते हैं माया मोह माया, संसार स्वप्न रूप है, ये हम लोग कॉमनली बोलते हैं, लेकिन उसका उतना उपयोग या उतना वर्तमान में हम लोग जीवन में लाने के लिए नहीं करते हैं। तो यही सोचना है कि ये संसार के सुख मतलब मेनली लक्ष्मी और अधिकार, जैसे ये भिखारी राजा बन गया और उसको काफी सुख प्राप्त हुआ लक्ष्मी की वजह से, और अधिकार प्राप्त हुआ कि उसके काफी अनुचर उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो लक्ष्मी और अधिकार में ये सब सुख ये सब है। ये संसार में भी जो हम लोग अभी भोगते हैं वो स्वप्न समान ही है, कुछ समय के लिए ही है, मतलब अनित्य है। तो ये अनित्य भावना जो है इसका बोध दिया कृपाणु देव ने, वो यही कि वैराग्य भाव उत्पन्न हो कि ये सब क्षणिक सुख हैं और आत्मश्रेय को प्राप्त करने के लिए खोजे, तो उससे हमारे आत्मा का कल्याण होगा। यही मतलब अनित्य भावना का उदाहरण देकर कृपाणु देव हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नीमेश भाई अभी आप कुछ थोड़ा सा विशेष। या तो ये जो स्टोरी है मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ी है, सुनी है, भिखारी का खेत। और स्टोरी आप सबने सुनी, ज्योतिष भाई ने जो पढ़ी, और आपके पास में बुक हो तो आपने भी फॉलो की होगी कि एक दृष्टांत से कृपाणु देव हमें अनित्य भावना का बोध दे रहे हैं कि ये संसार का सुख कैसा है। तो जैसा भिखारी को स्वप्न में सब चीज अच्छी लगी और ऐसा फील हुआ कि ये सब चीजें मुझे सुख दे रही है, लेकिन वो सिर्फ स्वप्न था। और जैसे स्वप्न के अंदर में सब चीज हमें रियल ही लगती है ना, स्वप्न में कभी भी कोई चीज हमें अनरियल तो नहीं लगती है। इसी तरह से जो भी हमारा सुख है वो भी सब रियल ही लगता है हमें, कोई भी सुख हमें अनरियल तो लगता ही नहीं है। बट सभी ज्ञानी पुरुषों ने क्या कहा है कि ये जो जगत है एक ऐसा है, स्वप्न रूप है या स्वप्न समान है। ये स्वप्न समान है। तो जैसा भिखारी स्वप्न में सब चीज को भोग रहा है, ऐसे हम भी भिखारी के जैसे ही है, हम भी ये स्वप्न भोग रहे हैं। यानी हमें लग रहा है, आपने ये दृष्टांत पढ़ा और आपको क्या लगा या मुझे क्या लगा, अरे तो भिखारी की बात है। नहीं, भिखारी की बात नहीं, ये मेरी और आपकी बात है कि जिस तरह से उसने सब सुख भोगा, ऐसा उसको लगा कि रियल था, लेकिन वो रियल नहीं था। आज हमें भी ये सब सुख रियल लग रहे हमें भी ये सब सुख रियल रियल लगता है, बट ये सब सुख क्या है, रियल नहीं है। ये हमें एक टेम्पररी सुख देते हैं, एक भ्रांति वाला सुख देते हैं, जो भ्रांति वाला सुख कभी भी परमानेंट और शाश्वत सुख नहीं रहता है। तो यही चीज इस दृष्टांत के द्वारा पूरे डिटेल में बताई गई है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी सिंपल
आप और मैं भी इसी तरह से भ्रांति वाले सुख के पीछे पड़े हुए हैं, और हमारी जीवन इसी भ्रांति वाले सुख को भोगते भोगते खत्म हो जाएगी। लेकिन हाथ में फिर कुछ नहीं रहेगा, जो जैसा था वैसा ही, यानी जैसे हम बिना कुछ लिए आए थे, बिना कुछ लिए जाने वाले हैं। राइट? सो दिस इज सो रियल, हाँ, सो वेरी रियल। बस यही बात अगर समझ में आ जाती है तो ये अनित्य भावना हमारे अंदर में उतर जाती है तो कल्याणकारी है, और नहीं उतरती है तो बस हम लोग क्या करने वाले हैं, बस वही भोग विलास में डूबे रहेंगे जो आज तक थे, और आज तक वही करते रहे। ठीक है ना? सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, और अनित्य भावना। ठीक है, अभी किसके पास में बुक है और पार्ट 2 करना चाहेगा? निमिष भाई मेरे पास आश, भी है बुक। हाँ पढ़ो। ये द्वितीय चित्र, ये जो अशरण भावना हाँ का भी, हाँ, वो करो। ये दोहा भी पढ़ना है सर? हाँ हाँ, दोहा पढ़ के फिर वो पढ़ना है। ओके। सर्व ज्ञानो धर्म सुशरण जानी, आराध्य आराध्य प्रभाव आणी, अनाथ एकांत सनाथ ठाशी, एना बिना कोई ना बाह्यम सहाशी। विशेष अर्थ: सर्वज्ञ जिनेश्वर देव के द्वारा निस्पृहता से उपदिष्ट धर्म को उत्तम शरण रूप जानकर मन, वचन और काया के प्रभाव से, हे चेतन, उसका तू आराधन कर, आराधन कर। तू केवल अनाथ रूप है, तू सनाथ होगा। इसके बिना भवाटवी भ्रमण में तेरी बाह पकड़ने वाला कोई नहीं है। जो आत्मा संसार के माइक सुख को या अवदर्शन को शरण रूप मानते हैं, वे अधोगति को प्राप्त करते हैं तथा सदैव अनाथ रहते हैं। ऐसा बोध करने वाले भगवान अनाथी मुनि का चरित्र प्रारंभ करते हैं। इससे अशरण भावना सुदृढ़ होगी। अनाथी मुनि दृष्टांत: अनेक प्रकार की लीलाओं से युक्त मगध देश का क्षणिक राजा अश्व क्रीड़ा के लिए मंडी कुक्ष नाम के वन में निकल पड़ा। वन की विचित्रता मनोहारिणी थी। नाना प्रकार के तरुपुंज वहां नजर आ रहे थे। नाना प्रकार की कोमल बालिकाएं खटाटोप छाई हुई थी। नाना प्रकार के पक्षी आनंद से उनका सेवन कर रहे थे। नाना प्रकार के पक्षियों के मधुर गान वहां सुनाई दे रहे थे। नाना प्रकार के फूलों से ये वह वन छाया हुआ था। नाना प्रकार के जल से झरने बह रहे थे। संक्षेप में सृष्टि सौंदर्य का प्रदर्शन रूप होकर वह वन नंदन वन की तुल्यता धारण कर रहा था। वहां एक तरु के नीचे महान समाधि मान पर सुकुमार एवं सुखोचित मुनि को उच्च श्रेणी ने बैठे हुए देखा। उनका रूप देखकर वह राजा अत्यंत आनंदित हुआ। उस अतुल्य उपमा रहित रूप से विस्मित होकर मन में उनकी प्रशंसा करने लगा। अहो, इस मुनि का कैसा अद्भुत वर्ण है! अहो, इसका कैसा मनोहर रूप है! अहो, इस आर्य की कैसी अद्भुत सौम्यता है! अहो, यह कैसी विस्मयकारक क्षमा के धारक हैं! अहो, इसके अंग से वैराग्य की कैसी उत्तम स्फुरना है! अहो, इसकी कैसी निर्लोभता मालूम होती है! अहो, यह संयति कैसा निर्भय अप्रभुत्व नम्रता धारण किए हुए है! अहो, इसकी भोग की निसंगता कितनी सुदृढ़ है! यूं चिंतन करते करते, मुदित होते होते, स्तुति करते करते, धीरे से चलते चलते प्रदक्षिणा देकर उस मुनि को वंदन करके न अति समीप और न अति दूर वह बैठा। फिर अंजलिबद्ध होकर विनय से उसने मुनि को पूछा, हे आर्य, आप प्रशंसा करने योग्य तरुण हैं। भोग विलास के लिए आपकी वह अनुकूल है। संसार में नाना प्रकार के सुख हैं। ऋतु ऋतु के काम भोग, जल संबंधी काम भोग तथा मनोहारिणी स्त्रियों के मुख वचनों का मधुर श्रवण होने पर भी इन सब का त्याग करके मुनित्व में आप महान उद्यम कर रहे हैं। इसका क्या कारण है, यह मुझे अनुग्रह से कहिए।
राजा के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने कहा, मैं अनाथ था। हे महाराजा, मुझे अपूर्व वस्तु को प्राप्त कराने वाला तथा योग क्षेम का करने वाला, मुझ पर अनुकंपा लाने वाला, करुणा करके परम सुख का देने वाला सुहृत मित्र लेश मात्र भी नहीं हुआ। यही कारण मेरे अनाथालय का था। श्रेणी मुनि के भाषण से मुस्कुराया। अरे, आप जैसे महान रिद्धिमान को नाथ क्यों ना हो। लीजिए, कोई नाथ नहीं है तो मैं होता हूँ। हे भयत्राण, आप भोग भोगिए। हे संयति मित्र, जाति से दुर्लभ ऐसे अपने मनुष्य भव को सफल कीजिए। अनाथी ने कहा, परंतु अरे सैनिक, मगध देश के राजा, तू स्वयं अनाथ है तो मेरा नाथ क्या होगा। निर्धन धनाढ्य कहाँ से बना सके, अबुद्ध बुद्धिमान कहाँ से दे सके, अज्ञ विद्वता कहाँ से दे सके, बंध्या संतान कहाँ से दे सके। जब तू स्वयं अनाथ है तब मेरा नाथ कहाँ से होगा। मुनि के वचनों से राजा अति आकुल, अति विस्मित हुआ। जिन वचनों का कभी श्रवण नहीं हुआ, उन वचनों का यति मुख से श्रवण होने से वह शंकाग्रस्त हुआ और बोला, मैं अनेक प्रकार के अश्वों का भोगी हूँ, अनेक प्रकार के मदोन्मत्त हाथियों का धनी हूँ, अनेक प्रकार की सेना मेरे अधीन है। नगर, ग्राम, अंतःपुर तथा चतुष्पाद की कोई मेरी न्यूनता नहीं है। मनुष्य संबंधी सभी प्रकार के भोग मुझे प्राप्त हैं। अनुचर मेरी आज्ञा का भलीभांति पालन करते हैं। पांचों प्रकार की संपत्ति मेरे घर में है। सर्व मनोवांछित वस्तुएं मेरे पास रहती हैं। ऐसा मैं जाज्वल्यमान होते हुए भी अनाथ कैसे हो सकता हूँ। कहीं हे राजा भगवान, आप निशा बोलते हो। मुनि ने कहा, हे राजन, मेरे कहे हुए अर्थ की उत्पत्ति को तूने ठीक नहीं समझा। तू स्वयं अनाथ है, परंतु तत्संबंधी में तेरी अज्ञता है। मैं जो कहता हूँ उसे अव्यग्र एवं सावधान चित्त से तू सुनकर फिर अपनी शंका के सत्य असत्य का निर्णय करना। मैंने स्वयं जिस अनाथता से मुनित्व को अंगीकृत किया है, उसे मैं प्रथम तुझे कहता हूँ। कौशंबी नाम की अति प्राचीन और विविध प्रकार के भेदों को उत्पन्न करने वाली एक सुंदर नगरी थी। वहां रिद्धि से परिपूर्ण धन संचय नाम के मेरे पिता रहते थे। प्रथम यौवन अवस्था में ही महाराजा मेरी आंखों में अतुल्य एवं उपमा रहित वेदना उत्पन्न हुई। दुखप्रद दाह ज्वर सारे शरीर में प्रवर्तमान हुआ। शस्त्र से भी अतिशय तीक्ष्ण वह रोग वैरी की भांति मुझ पर कोपायमान हुआ। आंखों की उस असह्य वेदना से मेरा मस्तक दुखने लगा। इंद्र के वज्र से प्रहार सरीख ही अन्यों को भी रौद्र भय उत्पन्न करने वाली उस अत्यंत परम दारुण वेदना से मैं बहुत शोकाकुल था। शारीरिक विद्या में निपुण अनन्य मंत्र मूल के सूर्य वैदराज मेरी उस वेदना का नाश करने के लिए आए। अनेक प्रकार के औषध उपचार किए, परंतु वे वृथा गए। वे वहां निपुण गिने जाने वाले वैदराज मुझे उस रोग से मुक्त नहीं कर सके। हे राजन, यही मेरी अनाथता थी। मेरी आंखों की वेदना दूर करने के लिए मेरे पिता सारा धन देने लगे, परंतु उससे भी मेरी वह वेदना दूर नहीं हुई। हे राजन, यही मेरी अनाथता थी। मेरी माता पुत्र के शोक से अति दुख आकृत हुई, परंतु वह भी मुझे उस रोग से नहीं छुड़ा सकी। हे महाराजा, यही मेरी अनाथता थी। एक उदर से उत्पन्न हुए मेरे ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ भाई भरसक प्रयत्न कर चुके, परंतु मेरी वेदना दूर नहीं हुई। हे राजन, यही मेरी अनाथता थी। एक उदर से उत्पन्न हुई मेरी ज्येष्ठा एवं कनिष्ठा भगनियों से मेरा दुख दूर नहीं हुआ। हे महाराजा, यही मेरी अनाथता थी। मेरी स्त्री जो पतिव्रता मुझ पर अनुरक्त और प्रेमवती थी, वह अश्रुपूर्ण आंखों से मेरे हृदय को सींचती और भिगोती थी। उसके अन्न पानी देने पर नाना प्रकार के उपटन, चूना आदि सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के फूल, वंदन, चंदन आदि के ज्ञात अज्ञात विलेपन किए जाने पर भी मैं उस यौवनवती स्त्री को भोग नहीं सका। वो मेरे पास से क्षण भर भी दूर नहीं रहती थी, अन्यत्र जाती नहीं थी। हे महाराजा, ऐसी वह स्त्री भी मेरे रोग को दूर नहीं कर सकी। यही मेरी अनाथता थी। यूं किसी के प्रेम से, किसी की औषधि से, किसी के विलाप से
या किसी के परिश्रम से यह रोग उपशांत नहीं हुआ। मैंने उस समय पुनः पुनः असह्य असह्य वेदना भोगी। फिर मैं अनंत संसार से खिन्न हो गया। यदि एक बार मैं इस महाविडंबना मैं वेदना से मुक्त हो जाऊं तो हंती, दंती और निरांभी प्रव्रज्या को धारण करूं। यूं चिंतन करता हुआ मैं शयन कर गया। जब रात्रि व्यतीत हो गई तब ही महाराजा मेरी उस वेदना का क्षय हो गया और मैं निरोग हो गया। मात, तात और स्वजन, बांधव आदि से प्रभात में पूछकर मैंने महाक्षमावान, इंद्रिय निग्रह और आरंभ उपाधि से रहित अनागरत्व को धारण किया। तत्पश्चात मैं आत्मा परमात्मा नाथ हुआ। सर्व प्रकार के जीवों का मैं नाथ हूँ। अनाथी मुनि ने इस प्रकार उस क्षणिक राजा के मन पर अशरण भावना को दृढ़ किया। अब उसे दूसरा अनुकूल उपदेश देते हैं। हे राजन, यह अपना आत्मा ही दुख से भरपूर वैतरणी को करने वाला है। आप अपना आत्मा ही क्रूर शाल्मली वृक्ष के दुख को उत्पन्न करने वाला है। अपना आत्मा ही मनोवांछित वस्तु रूपी दूध देने वाली कामधेनु गाय के सुख उत्पन्न करने वाला है। अपना आत्मा ही नंदन वन की भांति आनंदकारी है। अपना आत्मा ही कर्म का करने वाला है। अपना आत्मा ही उस कर्म को दूर करने वाला है। अपना आत्मा ही दुख उपार्जन करने वाला है। अपना आत्मा ही सुख उपार्जन करने वाला है। अपना आत्मा ही मित्र और अपना आत्मा ही वैरी है। अपना आत्मा ही निकृष्ट आचार में स्थित और अपना आत्मा ही निर्मल आचार में स्थित रहता है। इस प्रकार तथा अनेक प्रकार से उस अनाथी मुनि ने श्रेणिक राजा को संसार की अनाथता कह सुनाई। इससे श्रेणिक राजा अति संतुष्ट हुआ। वह अंजलिबद्ध होकर यूं बोला, हे भगवान, आपने मुझे भली भांति उपदेश दिया। आपने जैसी थी वैसी अनाथता कह सुनाई। हे महर्षि, आप सनाथ, आप बांधव और आप सधर्म हैं। आप सर्व अनाथों के नाथ हैं। हे पवित्र संयति, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ज्ञान रूपी आपसी शिक्षा को चाहता हूँ। धर्म ध्यान में विघ्न करने वाले भोग भोगने संबंधी हे महाभाग्यवान, मैंने आपको जो आमंत्रण दिया तत्संबंधी अपने अपराध की नतमस्तक होकर क्षमा मांगता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके राजपुरुष केसरी परमानंद को पाकर रोमांच सहित प्रदक्षिणा देकर सविनय वंदन करके स्वस्थान को चला गया। प्रमाण शिक्षा। अहो भव्यो, महत्पोधन, महातपोधन, महामुनि, महाप्रज्ञावान, महायशस्वी, महानिर्ग्रंथ और महाश्रुत अनाथी मुनि ने मगध देश के राजा को अपने बीते हुए चरित्र से जो बोध दिया है वह सचमुच अशरण भावना सिद्ध करता है। महामुनि अनाथी के द्वारा सहन किए गए दुखों के तुल्य अथवा इससे अति विशेष असह्य दुख अनंत आत्मा सामान्य दृष्टि से भोगते हुए दिखाई देते हैं। तत्संबंधी तुम किंचित विचार करो। संसार में छाई हुई अनंत अशरणता का त्याग करके सत्य शरण रूप उत्तम तत्व ज्ञान और परम सुशील का सेवन करो। अंत में यही मुक्ति के कारण रूप हैं। जिस प्रकार संसार में रहे हुए अनाथ थे, उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा तत्व ज्ञान की उत्तम प्राप्ति के बिना सदैव अनाथ ही है। सनाथ होने के लिए पुरुषार्थ करना यही श्रेय है। इति श्री भावना बोध के ग्रंथ के प्रथम दर्शन के द्वितीय चित्त में अशरण भावना के उपदेशार्थ महानिर्बंध का चरित्र समाप्त हुआ। निमेश भाई, बहुत लंबी स्टोरी है। एक्चुअली तो यही है कि जो हम लोग अपने आप को वही समझते हैं कि हमारा ही मतलब सब कुछ है, हम जो संसार के सुख भोग रहे हैं। जैसे वो राजा को भी ये लगा कि भाई मैं बहुत समृद्ध हूँ, सारे सुख उस मुनि को दे सकता हूँ। जो मतलब वो कह रहा था कि भाई मैं तो अनाथ हूँ, तो उसने कहा तुम अनाथ कैसे हो? जैसे प्रजा, राजा को तो वैसे भी लगता है ना कि मैं सारी प्रजा का ही को सब सुख दे सकता हूँ, मैं उनका नाथ हूँ। तो उन्होंने जब राजा ने उनको बहुत ये बोला जैसे कि भाई वो आ, ऐसे हैं कि मतलब मैं उनको श्रेणी मुनि को मैं सारी
सुख दे दूंगा। तो उन्होंने ये बोला कि तुम खुद ही सनाथ नहीं हो, अनाथ हो तुम। तो राजा को सुन के बहुत अचंभा हुआ कि मैं इतने मतलब हाथी घोड़े सुख सुविधा प्रजा सब मेरी है, तो ये मुझे अनाथ कैसे कह रहे हैं कि मैं अनाथ हूँ। तो उनको बहुत अचंभा हुआ। तब फिर उन्होंने उनको ये अपनी मतलब बताया कि किस प्रकार से तुम अनाथ हो, मैं क्यों इस तरह से आया। जब उनको ये पता लगा कि मतलब मैं इतना, जैसे एक बारी कहानी में भी था ना, जैसे परम कृपालु देव की जीवनी में भी है ना, कि जब उन्होंने किसी डेड बॉडी को देखा तो उन्होंने पूछा कि ये भी, उनको भी ऐसे हमें अपना आत्मा ही एक जीवित रहती है। तो उसी तरह से राजा को भी उन्होंने ये बताया कि मेरे जब मैं इतना, मेरी आंखों में इतना कष्ट हुआ, इतना ज्यादा कष्ट हुआ कि सब कुछ, स्त्री धन दौलत और मतलब प्रेम, सबने सब कुछ दिया, भाई बहन जो एक ही उससे पैदा हुए थे, कोई भी मेरी उस बीमारी को दूर नहीं कर सका, कोई भी। तो मतलब मैं हाँ, कोई भी मुझे बचा नहीं सका, धन दौलत भी नहीं बचा। तभी है ना कि स्त्री पुरुष तुम्हारे कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक आत्मा ही है जो तुम्हारी है। आत्मा ही तुम्हारे सुख भोगती है, आत्मा ही तुम्हें दुख देती है। तो उन्होंने उसको बोला तुम भी अनाथ ही हो, क्योंकि जितना तुम वो कर रहे हो, मेरा ये सब कुछ है, तुम्हारी किसी काम नहीं आएगा। कल को अगर तुम्हें भी कुछ भी हो जाएगा तो, जैसे उसने भी, जब वो कौन सा था ना राजा जिसने वो खुले हाथ गया था, जबकि भाई मेरे को खुले हाथ है कि डॉक्टर से मेरे साथ जाए और कहें कि सारी दुनिया को दिखाओ कि मेरे पास सब कुछ होते हुए मुझे कोई नहीं बचा सका, मेरी धन दौलत भी काम नहीं आ पाई। तो वही उन्होंने यही समझाने की कोशिश की, जो तुम सब समझते हो वो तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा। तुम्हें जो आत्मा का ज्ञान है, जो तुम आत्मा को समझ सकोगे, तो तुम्हें शरीर का कष्ट भी महसूस नहीं होगा। क्योंकि तुम ये सोच गए तो शरीर ही तो नाशवान है ही है, एक आत्मा ही है जो अजर अमर है। तो तुम आत्मा को के उससे ही वो करो। तो जब उसने रात के टाइम पे ये जो वर्ड्स है, ये नहीं मुझे समझ में आए, खंती दंती और निरांभी को धारण करूं, तो ये चीजें जो है इनका मतलब आप समझा देना कि इनको जब उसने अपने भाव से ये करा कि ये होगा, तो उनका रोग चला गया। कि और उन्होंने फिर वैराग्य को प्राप्त किया और उन्होंने वो अपने लेके चले गए कि भाई मैं अब सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, कि मैं अब सतपश्चात में आत्मा परमात्मा का नाथ हुआ। तो उन्होंने मतलब अनाथ थे जो अपने आप को कह रहे थे, वो फिर सनाथ हो गए, क्योंकि उन्होंने आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। तो उनका जो संसार के प्रति था वो सब खत्म हो गया और आत्मा का परमात्मा को वो समझ गए। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अब मैं ही सब जीवों का नाथ हूँ। मतलब उन्होंने कहा कि जब तुम ये सब चीजें कर लेते हो तब तुम किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे परम कृपालु जी में यही कहते हैं ना कि तुम आत्मा का ज्ञान अगर प्राप्त कर लोगे तभी तुम, जिसको इस चीज का ज्ञान है वही दूसरे को ज्ञान दे पाएगा, जिसको आत्मा का ज्ञान है। तो उन्होंने यही कहा कि मैं अब सब अनाथों का नाथ हूँ। और उन्होंने फिर उनको सारे ये उपदेश दिए कि भाई, आगे भी उन्होंने फिर ये उपदेश दिए कि भाई सब दुखों को भरपूर वैतरणी करने वाला ये जो आत्मा है, यही तुम्हारे सब दुखों को दूर करेगी। और आत्मा ही सुख भोगती है, आत्मा ही दुख भोगती है, क्योंकि हर चीज को महसूस करने वाली आत्मा है। आज हम जो देख पा रहे हैं वो भी सब आत्मा की वजह से ही देख पा रहे हैं। आत्मा में चेतन जो पदार्थ है हमारे अंदर, वो एक आत्मा है जिससे हम ये सब कुछ महसूस करते हैं। कि दिखाने वाली भी वो आत्मा है और ये शरीर भी सब कुछ नाशवान है, जो जहां तक भी हमारी दृष्टि जाती है वो सब कुछ नाशवान है। तो जो वो कह रहे हैं कि जो आत्मा ही कर्म को दूर करने वाला है और आत्मा ही दुख दुख देने वाला, सुख देने वाला, सब कुछ आत्मा ही है। और आत्मा ही तुम्हारा मित्र भी है, यही तुम्हारी एक बैरी भी है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि उस अनाथे मुनि ने यही बोला सैनिक राजा को कि किस तरह से सरकार, ये जो संसार है ये सारा अनाथ है, जो अपने आप को समझते नहीं है कि भाई वो समझते हैं कि हम मतलब हमारे पास तो सब कुछ है और हम सब कुछ हमारे पास है, तो हम अनाथ नहीं है। तो इस तरह से सब जब उनको इतना ज्ञान मिला तो जो सैनिक राजा थे वो मतलब काफी, मतलब उनको रिलीफ हुआ सुन के। और उनको उस ज्ञान का मतलब उन्होंने उस ज्ञान को धारण करा कि जो वो कह रहे हैं वो सत्य है। और उन्होंने हाथ जोड़कर उनको आ, अंजलिबद्ध होकर यूं बोला है कि मुझे भली भांति जो उपदेश दिया है वैसी, जो आपने जैसी थी वैसी अनाथा कह सुनाई, इसलिए आप सनाथ, आप साफ बांध और आप सधर्म है और अनाथों के नाथ हैं। तो राजा को भी वो सब कुछ समझ में आ गया और उसने उनको मान लिया कि भाई हाँ, इन्होंने जो कुछ कहा है वो सनाथ और यही सनाथ है। इस प्रकार वो वहां से चले गए अपने वहां पे। तो उन्होंने फिर यही प्रमाण शिक्षा में ये
यही कहा है कि हमें जो हमारा जो मुक्ति का कारण बनेगा अंत में, वो आत्मा से ही बनेगा, और तत्व ज्ञान और उत्तम तत्व ज्ञान करें। अनाथ ही इस प्रकार प्रत्येक आत्मा तत्व ज्ञान की उत्तम प्राप्ति के बिना सदैव अनाथ ही है। सनाथ होने के लिए पुरुषार्थ करना यही श्रेय है। तो निमेश्वर, जो मुझे लग रहा है पुरुषार्थ तो शायद यही है ना, कि हमें जो सबसे पहले समझना वही यही है कि भाई, कि मैं आत्मा हूँ। यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ हम जब करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, हर टाइम इसके अवेयरनेस रखेंगे, तभी हम इस चीज को प्राप्त कर पाएंगे। वाक्य बहुत लंबी कहानी है है ना। खंती, बंती और निरांभी, ये आप बता दीजिए, ठीक है। जय श्री ओके। सतगुरु वंदन निमेश भाई। जय श्री सत। ओके, जैसे ये सब स्टोरीज थोड़ी लंबी है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि इसका बोध क्या है वो समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसके अंदर में परम कृपाणु देव हमें एक शिक्षा दे रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है और मैं कुछ भी चाहूं तो मैं कर सकता हूं। मैं आप में से कितने लोगों ने ये सुना है या नहीं सुना है, लेकिन लता मंगेशकर, चलो ये अनाथी मुनि अ, और दूसरे लोग जिसको हम जानते नहीं हैं, उनकी कुछ स्टोरीज है। अभी मैं आपको लता मंगेशकर के जो लास्ट वर्ड्स क्या है वो मैं आपको सुनाता हूं। और आपने शायद सुने होंगे, और सुने हैं तो अच्छी बात है, फिर से रिपीट होंगे कि देखो ये एक रियलाइजेशन है। वो रियलाइजेशन सबको एंड में आता है। कृपाणु देव चाहते हैं कि ये रियलाइजेशन हमें अभी आए, क्योंकि अभी आएगा तो कल्याण होगा। तो मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? हेलो। दिख रही है। मेरा अच्छा, घर भी बॉलीवुड टॉकीज में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं तरुण व्यास और आज हम आपको बताने वाले हैं वो आखिरी हेलो, आवाज आ रहा है? एक मिनट। यस यस निमेश जी, आवाज आ रहा है। यस रमेश भाई, आ रही। अच्छा, मैं फिर से करता हूँ और सुनिए। बॉलीवुड टॉकीज में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं तरुण व्यास और आज हम आपको बताने वाले हैं वो आखिरी शब्द जो लता मंगेशकर जी के दिल से निकले। वो क्या कह रही थी उस वक्त जब वो इस दुनिया से रुखसत होने वाली थी। उन्होंने कहा था, इस दुनिया में मौत से बढ़कर कुछ भी सच नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी ब्रांडेड कार मेरे गैराज में खड़ी है, लेकिन मुझे यहाँ व्हील चेयर पर बिठा दिया गया है। मेरे पास दुनिया के हर डिजाइन और रंग के महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगे सामान, सब कुछ मौजूद है। लेकिन आज मैं इस छोटे से गाउन में हूँ जो कि मुझे अस्पताल वालों ने दिया है। मेरे बैंक खाते में पैसा बहुत है, लेकिन वो पैसा मेरे किसी काम का नहीं है। मेरा घर भी एक महल जैसा है, लेकिन मैं अस्पताल के एक छोटे से बिस्तर पर लेटी हूं। मैं दुनिया भर की कई 5 सितारा होटल्स में घूम चुकी हूं, लेकिन अब मुझे अस्पताल की एक प्रयोगशाला से दूसरी प्रयोगशाला में भेजा जाता है। वो भी एक वक्त था जब मेरे बालों को संवारने के लिए
7 तरह की हेयर स्टाइलिस्ट हमेशा मेरे बालों की सफाई करती थी, लेकिन आज मेरे सिर पर उतने बाल भी नहीं हैं। मैं दुनिया भर के अलग अलग 5 स्टार होटल्स में खाना खाया करती थी, पर आज तो दिन में 2 गोली और रात को 1 बूंद नमक ही मेरा खाना है। मैंने अलग अलग हवाई जहाज़ों पर दुनिया भर में यात्रा की थी, लेकिन आज मैं मेरी मर्जी से बरामदे में भी नहीं जा सकती। इसके लिए भी मुझे 2 लोग उठा कर ले जाएं तो बात बनती है। ज़माने भर का ऐशो आराम मेरी मदद नहीं कर पा रहा। मुझे किसी भी तरह से आराम नहीं मिलता है, लेकिन कुछ अपनों के चेहरे, उनकी दुआएं, यही चीज़ें हैं जो मुझे जिंदा रखती हैं। और यही तो जीवन है। आपके पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, आप खाली हाथ ही निकलेंगे। हमें दयालु बनना चाहिए। जो भी हम कर सकें वैसी मदद हमें औरों की करनी चाहिए। जिनके पास पैसा और पावर है, ऐसे लोगों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। आप अपने लोगों से प्यार कीजिए, भले ही वो आपके लिए भला बुरा ही कहते हों, पर आप तो उनकी सराहना कीजिए। पूछिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। किसी को दुख मत दीजिए। अच्छे बनिए, अच्छा करिए, क्योंकि वही आपके साथ जाएगा। बॉलीवुड टॉकीज में ये शब्द थे लता मंगेशकर जी के, जो कि वो अपने अंतिम समय में सबसे कहना चाहती थी। बीवी का टीवी बॉलीवुड टॉकीज में बॉलीवुड की बहुत सी बातें जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को अगले। आप लोगों को सुनाई दिया ना पूरा? जी हाँ, यस सर, बिल्कुल जी। सुनाई दिए सर पूरा। ओके, तो कितना पावरफुल है कि जब भी हमारे पास में धन दौलत शरीर ये सब होता है तो हमें लगता है कि हमारे जैसा कोई नहीं है। लेकिन जब भी एंड समय आता है, ऐसी लाचारी आती है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति, भारत रत्न लता मंगेशकर की, ये मतलब किसी लाचारी लगती है ना। और तो यही चीज हमें समझ में आती है कि हम जो इतना घमंड कर रहे हैं, या हमें लगता है कि हमारे पास में सब कुछ है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे को याद आता है। और यही बात परम कृपाणु देव कह रहे हैं कि हम अनाथ है, सनाथ नहीं है। भले हमारे ऊपर में सब कुछ छत्र छाया हो, ये हो वो हो, फिर भी हम अनाथ ही है। ओके, यही बात इस अनाथी मुनि के स्टोरी से हमें समझ में आती है। और ऐसा एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे महान दुनिया के व्यक्ति जो बहुत, जिनके पास में धन था, शोहरत थी, पावर था, सब लोगों को एंड में एक ही चीज रियलाइज हुई कि ये सब कोई चीज आपके काम में नहीं आती है। हाँ, कुछ समय के लिए उपयोग में जरूर रहती है, बट एंड में तो एवरीथिंग इज यूजलेस। यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। जब ये आदमी बेड रिडन हो जाता है, आदमी या औरत बेड रिडन हो जाता है, तो कितना लाचार हो जाता है। अभी आपने भी देखा होगा, मैंने ही मेरे चाचा वगैरह को देखा है। एक चाचा, उनको पैरालिसिस हो गया, बहुत ही फेमस स्कूल के टीचर थे, लेकिन पैरालिसिस हो गया, पूरे लाचार हो गए, उनका शरीर ये वो मतलब। तो दैट टाइम यू रियलाइज कि कितनी परवशता है हमारे अंदर। हम सोचते हैं कि अरे क्या है, ये है, मैं ये उसके बिना चलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मतलब
अपने अंदर में जो अहंकार भरा हुआ है, जैसे ये राजा भी था, वो अनाथी मुनि को कहता है ना, तुम क्यों चिंता करता हो, मैं हूं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। तो उस समय जब भी अनाथी मुनि उनको बोध देते हैं, तभी उसकी भी बुद्धि ठिकाने आती है कि मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूँ, मैं खुद तो अनाथ हूँ, मैं खुद अनाथ दूसरे को सनाथ कैसे कर सकता हूँ। और एंड में जो परम कृपाणु देव कहते हैं वो बहुत ही पावरफुल है, और वो जो है ये है ना, बहुत ही समझने जैसा है और हमारे जीवन में उतारने जैसा है। क्या कृपाणु देव जो कहते हैं, कि मैं, हमारा आत्मा ही हमारा मित्र है, हमारा आत्मा ही हमारा शत्रु है, राइट। हमारा आत्मा ही हमारा मित्र और हमारा आत्मा ही हमारा वैरी। एक्चुअली किधर गया कि हे राजन, ये बहुत ही, ये जो पैराग्राफ है बहुत पावरफुल है। ये अपना आत्मा ही दुख से भरपूर वैतरणी को करने वाला है। दुख हमारे को कौन देता है? हम क्या सोचते हैं दुख दूसरा दे रहा है। दुख दूसरा नहीं दे रहा है, हमारे बांधे हुए कर्म का ही फल है। वो तो सामने वाला तो सिर्फ निमित्त है। तो दुख देने वाला हम स्वयं है। अगर हमारे जीवन में सुख है, उसका कारण भी हम है और दुख का कारण भी हम ही है। अब इस सुख के लिए ज्ञानी ने, अहंकार न हो इसके लिए ज्ञानी ने ये बताया कि तुझे सुख क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि तूने सच्चा मार्ग अपनाया। लेकिन सच्चा मार्ग तुझे मिला किसके पास से? सच्चा मार्ग गुरु के पास से, भगवान के पास से। तो इसीलिए तू गुरु और भगवान को श्रेय दे अगर तेरे जीवन में कुछ अच्छा होता है, और बुरा क्योंकि तूने उनकी बात नहीं मानी और उल्टे रास्ते पे चला, इसके लिए तूने नेगेटिव कर्म बांधे और तू दुखी हुआ। तो जब कभी भी हमारे जीवन में बुरा हो तो और किसी को दोष न देकर हमें सिर्फ अपने आप को दोष देना है कि मेरे किए हुए कर्म का फल मुझे मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि हे राजन, ये अपना आत्मा ही दुख से भरपूर वैतरणी का करने वाला है। ये आत्मा ही क्रूर शाल्मली वृक्ष के दुख को उत्पन्न करने वाला है। यानी कि हमारे अगर दुख है तो उसका वृक्ष, उसका बीज हमने ही बोया है। अपना आत्मा ही मनोवांछित वस्तु रूपी दूध देने वाले कामधेनु गाय के सुख को उत्पन्न करने वाला है। कि गुरु के बोध को ग्रहण करके अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारे लिए ये आत्मा ही कामधेनु गाय के जैसा है, जो हर समय दूध देती रहेगी, यानी सुख देते रहेगा। अगर हम आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो हर समय हमें सुख की प्राप्ति होगी। अपना आत्मा ही नंदन वन की भांति आनंदकारी है। मेरा आत्मा यानी मैं स्वयं ही, आत्मा कैसा है, ये 18 नंबर के पेज का जो सेकंड पैराग्राफ है कि नंदन वन की भांति आनंदकारी है। कि मेरा आत्मा में सुख है और मैं उसे प्राप्त कर लूं तो आनंद ही आनंद है। पर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आज तो मैं पर के वश हूं कि अच्छा खाना मिलेगा तो मुझे सुख होगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे तो मुझे सुख होगा, अच्छा ये मिलेगा तो मुझे सुख होगा। यानी हम परवश है, हमारा आनंद दूसरी चीजों पे डिपेंडेंट है। तो हम कैसे सनाथ हुए? हम अनाथ है, हम दूसरे पे डिपेंडेंट है। लेकिन जब ये आत्मा स्वयं प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा आत्मा ही हमें सनाथ बनाता है। अपना आत्मा ही कर्म का करने वाला है। अपना आत्मा ही इस कर्म को दूर करने वाला है, उस कर्म को दूर करने वाला। हमारे कर्म को दूर कौन करेगा? कोई दूसरा व्यक्ति आके कर्म दूर करेगा? नहीं, आत्मा के कर्म को दूर हमें ही करना है। गुरु हमें गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन गुरु या भगवान भी किसी के कर्म ले नहीं सकते या कर्म दे भी नहीं सकते। आपको कोई भी दूसरा व्यक्ति कर्म दे नहीं सकता, ना कोई दूसरा व्यक्ति कर्म ले सकता है। हम बहुत से बार बोलते हैं कि अभी ये आई थिंक जहांगीर जो मुगल राजा था, उसका बेटा जब भी बीमार हो जाता है तो वो बहुत वैद्य और ये हकीम सबका इलाज करता है, लेकिन उसकी बीमारी दूर ही नहीं होती है।
तो फिर वो खुदा से प्रार्थना करता है कि मेरे सुख ले ले और उसका दुख मुझे दे दे। क्या वो पॉसिबल है? आप किसी का भी सुख ले नहीं सकते हैं या किसी के दुख भी नहीं ले सकते हो। इट्स नॉट पॉसिबल। कर्म का सिद्धांत के अगेंस्ट है। आप कितने भी भगवान को प्रार्थना कर लो कि हे भगवान उसके दुख मुझे दे दे, मेरा सुख उसे दे दे, कुछ होने वाला नहीं है। आप कितना भी भगवान से प्रार्थना करो, जिसका दुख वही भुगतेगा, जिसका सुख वही भुगतेगा। कर्म का सिद्धांत इतना अटल है और इतना पावरफुल है। तो क्या कहते हैं, अपना आत्मा ही उस कर्म को दूर कर सकता है। अपना आत्मा ही दुखोपार्जन करने वाला है। दुख को उपार्जन करने वाला भी आत्मा है और सुख का उपार्जन करने वाला भी आत्मा है। आत्मा ही मित्र और अपना आत्मा ही वैरी है। ये वचन को पूरा नोट करके रखिए कि मेरा आत्मा ही मेरा मित्र है और मेरा आत्मा ही मेरा दुश्मन है। अभी हम आत्मा को किस तरह से उपयोग करते हैं तो वह आत्मा दोस्त बनेगा, और उसको हमने गलत डायरेक्शन पे लेके गए तो वही आत्मा आपका वैरी या दुश्मन बनेगा। अपना आत्मा ही निर्कृष्ट आचार में स्थित और अपना आत्मा ही निर्मल आचार में स्थित रहेगा। यानी कैसा व्यवहार करना वो भी हमारे हाथ में है। देखो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, किस तरह से हमें व्यवहार करना वो हमारे हाथ में है। हम भले हमेशा परिस्थिति को दोष देते हैं कि परिस्थिति ऐसी थी, इसके कारण मेरा ऐसा बिहेवियर हुआ, लेकिन ज्ञानी ने ये चीज को रॉन्ग प्रूव किया है। परिस्थिति चाहे कैसी भी होती है, ज्ञानी हमेशा अडोल, अकंप रहते हैं, अचल रहते हैं। अभी मैं महाकुंभ में गया था और राम मंदिर गया था। तो राम मंदिर जब भी गया तो कृपाणु देव के पास से एक ही चीज सीखी है कि राम के पास में से क्या मांगना है। तो एक ही चीज जो राम के पास में अद्भुत थी वो था उनका वैराग्य। इतना अद्भुत वैराग्य था राम का कि उनको राजमहल या वनवास दोनों उनके लिए समान थे। तो परिस्थिति से वो प्रभावित नहीं थे, परिस्थिति से ऊपर थे। परिस्थिति अच्छी थी तो भी राम उसी दशा में थे, उसी स्थिति में थे, और जब भी परिस्थिति प्रतिकूल हुई तो भी वही दशा में, वही स्थिति में। तो जब कभी भी आप अयोध्या जाए या कभी भी राम भगवान का नाम ले या जय राम करे या जय श्री राम करे या राम राम करे या कृष्ण कृष्ण करे, उसके तो प्राप्त करना वही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। नहीं कि राम का मंदिर में जाके आए और जय श्री राम के नारे लगाए, लेकिन राम भगवान का एक गुण भी हमने, एक गुण क्या, गुण का अंश भी प्राप्त नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो और जब भी हम महाकुंभ में जाते हैं तो ऑब्वियसली सबकी यही मान्यता है कि कुंभ में डुबकी लगाओ तो सबके पाप खत्म हो जाएंगे या सब कर्म से नाश हो जाएंगे। तो सभी लोग, जितने करोड़ों लोगों ने डुबकी मारी, सबका मोक्ष हो जाना चाहिए था। मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष तो हमारे अंदर की जो ज्ञान गंगा का जब भी संगम जो है ना, बोलता है ना, ज्ञान दर्शन चारित्र का संगम है, उसमें हम डुबकी लगाएंगे तो हमारा कल्याण तो हमारा कल्याण हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम भी महाकुंभ गए तो वो महाकुंभ के अंदर में जो आस्था लोगों की दिखती है और जो लोगों के अंदर में जो भाव है, तो समझ में आता है कि लोग कितना कष्ट लेके ये यात्रा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि यहाँ पर जाने से मेरा कल्याण होगा, मेरा फायदा होगा। तो इसी तरह से इतने दूर दूर से लोग आते हैं, इतनी कष्ट और इतने लंबे लंबे किलोमीटर तक लोग चलते हैं। हमारा नसीब अच्छा था, हमें ज्यादा कष्ट नहीं हुआ। और इवन हनुमान ग्रही, अभी हनुमान के मंदिर में जाके भी क्या प्रार्थना करनी है, तो हनुमान की भक्ति। और कुछ नसीब हमारा ऐसा हुआ, मैं इतना लंबा चौड़ा बात नहीं करूंगा, लेकिन हमें हनुमान ग्रही में हनुमान मंदिर के एकदम पास में खड़े होकर आरती का लाभ मिला। तो ये सब प्रभु की कृपा है।
राम मंदिर में भी अच्छी तरह से बिना कोई कष्ट हुए दर्शन हो गए। सो कुंभ में भी ऐसा ही हुआ। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये सब से हमारे भाव अंदर से, उसके अंदर में एक भाव का फोर्स आए, कैसे जगह पर जाके हमें और शुद्धि का भाव हो। अल्टीमेटली होना क्या है? शुद्ध होना है, परम शुद्ध होना है, राइट? वही हमारा गोल है। तो यही बात परम कृपाणुदेव कहते हैं। याद रखिए, ये एक वचन इस सत्संग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा आत्मा ही मेरा मित्र है और मेरा आत्मा ही मेरा वैरी या दुश्मन है। बस आत्मा ही अपना, जैसा हम चाहे उस तरह से आत्मा को बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। हाँ, गुरु का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन करना हमें है। गाइडेंस गुरु देंगे, उसके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। गुरु का आश्रय लगेगा, गुरु का शरण लगेगा। अभी तो हमें ये चीज समझ में आती है कि हमारे से तो एक्चुअली कुछ नहीं होता है, सब उनकी कृपा है। लेकिन सिर्फ कृपा कृपा बोलने से नहीं होगा, पुरुषार्थ तो हमें करना पड़ेगा। हम बोले कि गुरु बस आशीर्वाद दे दो, सब लोग यही चाहते हैं ना, गुरु आशीर्वाद दे दे बस कल्याण हो जाए, हम डुबकी मार ले और सब पाप धुल जाए। ऐसा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। गुरु आशीर्वाद, पापा जी ने बहुत अच्छा बताया था कि बहुत से लोग बोलते हैं ना, पापा जी आशीर्वाद दिए, मेरा कल्याण हो जाए, आशीर्वाद दीजिए। हम हर समय यही बात, यस, भाव अच्छे हैं, लेकिन पापा जी ने एक ही चीज बात कही कि मैंने एक ऐसी मशीन फिट कर दी है, मेरा आशीर्वाद है, लेकिन जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना आशीर्वाद उसको मिलेगा। आप सिर्फ जाके पापा जी के सामने लेट जाओ, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, आशीर्वाद लो और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, तो एक अंश मात्र भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। आप चाहे कितने भी तीर्थ स्थान चले जाओ या कितनी बार भी गंगा में डुबकी मार लो, फिर भी कुछ मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ नहीं है। ये सब निमित्त है, क्योंकि ये आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ हमें ही करना है। इसीलिए हमें अपना मित्र बनना है, हमें अपना मित्र बनना है। अभी तक हम हमारे ही दुश्मन थे। तो ये अद्भुत बात परम कृपाणु देव इसमें बता रहे हैं कि अशरण भावना, आप अपने आप को महान न समझिए। और यही इस तरह से स्टीव जॉब्स जो एप्पल का फाउंडर है, उसने भी कुछ ऐसा ही बताया है। ये सबका मैं लिंक ग्रुप पे डालूंगा। जैसा लता मंगेशकर का सुना तो तभी हमें भी रियलाइज होता है, लेकिन लता मंगेशकर को कभी रियलाइज हुआ? एंड में। थोड़ा बहुत उसमें भी पवित्रता होगी तभी अच्छा गायक होगी, लेकिन एंड में रियलाइज हुई। हमें एंड तक वेट नहीं करना है। हाँ, सिकंदर को भी एंड में रियलाइज हुआ कि ये सब धन दौलत पावर मेरा कोई काम का नहीं है, इसके लिए मेरे को ऐसे लेके जाना, ये करना, वो करना, सब कुछ। 4 फरमान दिए कि सब मेरे को वही दिया, हकीम लेके जाए कि मेरे को इतने सारे हकीम भी मुझे बचा नहीं सके, इतना सारा मेरा धन भी कोई काम नहीं आ सका, मैं भी खाली हाथ जा रहा हूं। तो इस तरह से रियलाइजेशन कभी हुआ, लेकिन एंड में दैट। तो हमारा भी ऐसा ना हो कि जब भी एंड आए तभी रियलाइज हो रहा, अरे मेरी पूरी जिंदगी मैंने बर्बाद, मतलब उपयोग नहीं की, और जो सीखना था, जो प्राप्त करना था, वैराग्य अभी लेना है। वैराग्य बाद में आएगा तो तब तक तो एंड आ जाएगा। लता मंगेशकर को समझ आया, लेकिन क्या उसको कुछ बहुत प्राप्त हो गया? मे बी नॉट। चलो, एंड में भी उतनी तो अक्कल आई, उतनी तो समझ आई, तो बहुत अच्छी बात है। उसके आगे के भाव में वो पुरुषार्थ कर सकती है। तो अभी हमारे को लता मंगेशकर या सिकंदर या और किसी के बारे में नहीं सोच के अपने बारे में सोचना है कि मुझे अभी से अक्ल मेरी ठिकाने लगानी है, अपने ही आत्मा को मित्र बना के मुझे अपना ही कल्याण करना है, मुझे ही सनाथ बनना है। हाँ, ये सब चीजों से मैं सनाथ नहीं बनूंगा, मैं अनाथ ही रहूंगा। ये सब जो बाह्य चीजें हैं, ये मुझे कभी भी सिक्योरिटी नहीं दे सकती। सिक्योरिटी आपके आत्मा के द्वारा ही आपको मिलेगी। और दूसरी बात, परम कृपाणु देव के संदर्भ में ये कहे कि जो मुनि श्री लल्लू जी महाराज थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हे प्रभु, यानी परम कृपाणु देव को प्रभु कहा, प्रभु कहते थे वो,
कि आपके सानिध्य में यानी आपके समागम से मुझे बहुत निडरता लगती है, मतलब कोई डर ही नहीं लगता, कोई भय ही नहीं लगता है। तो हमें भी निडर होना है, निर्भय या अभय होना है। वो अभय अंदर से आएगी, बाहर से बोलने से अभय या निर्भयता नहीं होगी। अगर आप छोटी छोटी चीजें से घबराते रहेंगे, डरते रहेंगे, मृत्यु से डरते रहेंगे तो कुछ कुछ भी आपने प्राप्त नहीं किया, मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। अगर सिर्फ मैं धन दौलत के पीछे दौड़ रहा हूँ और अधिकार के पीछे और उसकी पीछे ही मैं दौड़ रहा हूँ, सब चीजें जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, न कृपाणु देव ऐसा कह रहे हैं कि ये सब जरूरी नहीं है, बट इसको हमने इतना ओवर इम्पोर्टेंस दे दिया है कि बाकी सब हम भूल गए, आत्मा को ही भूल गए। तो जिसे याद रखना है, जिसे हर समय याद रखना है, उसको हम भूल जाते हैं। कितना हमारा अंधकार, isn't it? तो बस यही है, ये दो भावनाएं हैं, बहुत ही पावरफुल है, अनित्य भावना और शरण भावना। फिर से पढ़िए, देखो आज पढ़ लिया, स्टोरी सुन ली, ओके, बट इसको पक्का करना है, पक्का पक्का पक्का। अनित्यता हमें हर एक चीज में दिखाई दे, हर एक चीज में अनित्यता दिखाई दे, आत्मा में नित्यता दिखाई दे, हर एक चीज में अशरणता दिखाई दे। भले घर है, कल को भूकंप आ जाएगा, घर आग लग जाएगी, अरे कुछ भी हो सकता है। अभी यूएसए में, कैलिफोर्निया में बहुत कितनी जोरदार आग लगी, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के भी घर जल गए, गरीब लोगों के भी घर जल गए। कभी उन्होंने सोचा था कि मेरा घर जल जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, हो गए, जान भी चली गई। तो एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल। द ओनली थिंग प्रेडिक्टेबल अगर आपको करना है तो आत्मा को पकड़ लीजिए, दैट इज द ओनली थिंग जो आपको बाकी सब से बचा देगा। ठीक है, सो इतना ही है, और किसी को और ऐड करना हो या कुछ शेयर करना हो या पूछना हो तो जरूर पूछ सकते हैं। निमेश जी, हाँ बोलो। मैं ईशा फाउंडेशन में जो सदगुरु जी है, उनका एक मतलब उनके भी काफी टाइम सुनते रहता हूँ। तो जैसा हमारे बात चल रहा था कि हमारा आत्मा ही हमारा दोस्त है और हमारा आत्मा ही हमारा शत्रु है, तो वो कॉन्टेक्स्ट में मुझे जब भी ये सुना था तभी उन्होंने एक ऐसा बताया था, उनका एक कोट था कि इफ यू आर अगर हम एक कमरे में या हम अकेले हैं कहीं पे भी, पर हम अगर अकेले होने के बाद भी अगर हम लोग स्टेबल नहीं है, हमें कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं जो पॉजिटिव नहीं है, जो हमारे बारे में भी नहीं है, तो और अगर अगर हम अनकंफर्टेबल है अकेले होने पे, तो उनका कहना ऐसा था कि अगर आप अकेले हो और अनकंफर्टेबल हो, तो इसका मीनिंग ऐसा है कि आप बहुत ही बुरी संगत में हो। मतलब हम हमारे साथ अगर अकेले होने पे भी अगर हम कंफर्टेबल नहीं हो सकते, मतलब हमको हमारा कंपनी ही पसंद नहीं आ रहा है। सो फॉर दैट रीजन वी लॉन्गिंग टू, जैसा हमने बताया कि आज भी घर पे एक गेस्ट थे, तो उन्होंने भी यही बताया कि महाकुंभ मेले में गए थे, तो अभी कितने लोग बढ़ गए। तो एक साधारण सा टॉपिक निकला, तो मैंने भी वही बताया कि लोग जाते हैं पर विदाउट कंपनी कोई जा नहीं पाता है। उनको अकेले जाने के लिए बोलेंगे कि अकेले जाना है, तो जो उसके लिए वीर्य लगता है वो लैक करता है। जबकि श्रद्धा अगर हो इंसान का, तो जैसा हम सोचते हैं कि श्रद्धा हो तो कहीं पे भी जा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं अलोन। इट इज बिटवीन यू एंड योर गॉड। तो आज हम जाते हैं, कहीं पे भी जाना होता है तो हम कोई कंपनी को लेके जाते हैं, तो वो क्या इंटेंशन से लेके जाते हैं ना, वो दैट मैटर्स, और उसके वजह से शायद हम कनेक्ट भी नहीं कर पाते कभी काफी टाइम। या गुड पॉइंट। आपने जैसे बताया, तो हम जब भी हमने वहां पर एक बोट भी की थी, संगम जो त्रिवेणी संगम है वहां पर जाने के लिए, तो हमारे बोट में एक पर्सन था जो अकेला था जो दुबई से आया था, बेसिकली बिलोंगिंग टू कलकत्ता। तो उसने एक बात कही कि हमने बहुत बार सुना है ना कुंभ में बिछड़ गए, तो उसने बोला मुझे बिछड़ने का डर ही नहीं है, बिकॉज मैं खुद अकेला हूँ तो मैं किससे बिछड़ूंगा तो आई विल नॉट गेट लॉस्ट।
ओके, बट यस कि आपको देखो हर एक चीज का अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। अच्छा संग होगा तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, बट इसके लिए देखो संग वैसा रंग। और अगर आप अकेले साधना कर पाते हो तो अति अति उत्तम है। देखो एक पॉइंट ऐसा आता है जब इस साधना अकेले ही करनी होती है। ना आवाज आ रही है ना वीडियो चल रहा है सर। नहीं, आई गेस निमेश सर का कॉल ड्रॉप हो गया है, ये अच्छा आवाज वो स्क्रीन पे भी नहीं आवाज दिख नहीं रहे आ हैं। रही। उनका मेरे को लगता है कोई फोन आया होगा या तो। हाँ, कॉल ड्रॉप हो गया है। हम्म। चलिए, वैसे भी टाइम पूरा हो गया है, आई थिंक। मैं करूं जय स्वरूप। जी करिए। मैं करूंगा। जे आज मुझे करने दो, मैंने पहले कुछ नहीं चलिए ठीक है, आप ही कर लीजिए। आप लेट आई हैं उर्मिल जी, यू हैव नो राइट नाउ, यू हैव लॉस्ट योर राइट। मैं भी लेट ही आया। पर मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे लास्ट में दे दो। ठीक है, आप बिल्कुल ले बिल्कुल लो, करिए, यस आप कर डेफिनेटली। लीजिए। जे हाँ स्वरूप समझ्या बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आप्યું भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण माम हो वंदन अगणी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, इतना मांगती हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय जय हो। हो। जय हो। सदगुरु देव की जय जय हो। हो। जय हो। आज के हमारे दो भावनाओं की अनित्य भावना और विजय हो। अशरण भावना विजय हो। विजय हो। विजय हो। हमारे हमारे वैराग्य की विजय हो। हमारे वैराग्य की विजय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू निमेश भाई। जय श्री सत्यदेव भगवान। थैंक यू। थैंक यू। हम थैंक लोग यू रमेश जी। अरे विनोद जी, आप कहाँ थे? मैं आपको भी फोन हाँ, किया। वो ऐसा था सर, मैं अब बताऊं आपको। मेरा देव वो आया हुआ देवता IIT से हाँ बीमार हाँ पड़ गया। उसकी कभी वो चाहिए, कभी ये चाहिए, मेरे पास बैठ जाओ, मेरे को सर्दी लगी, हीटर जला दो, ये सब कर रहा था। हालांकि मैंने सुन लिया 6:30 बजे, 5:30 बजे मैं आपके इसमें था अरे शामिल। वाह, अरे वाह, वेरी गुड।
ओके, चलिए बढ़िया है। बस ये भावनाएं पक्की करना है हम सबको। ओके, जितनी पक्की होगी उतना वैराग्य बढ़ेगा, और उतना वैराग्य बढ़ेगा उतना ही आनंद, आत्मविश्वास, निर्भयता, शांति, प्रेम सब बढ़ेगा। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। जय श्री जय श्री सद्गुरुदेव वंदन सतगुरुदेव जय श्री सतगुरुदेव सद्गुरुदेव, जय श्री सद्गुरुदेव।